मुझे एक बात बताएं कि ये आगे आपको अगर इलेक्शंस हो जाते हैं 8 तारीख को, तो आपने एक सजेशन दिया है मौलाना फजल रहमान साहब को कि जिन लोगों ने आपको उम्मीद दी है और आपको एक आस दी है, यानी कि मुस्लिम लीग नून वालों ने आस दी है कि प्रेसिडेंट का कैंडिडेट मौलाना फजल रहमान साहब होंगे अगर नून लीग हुकूमत बनाती है, तो आपने मौलाना साहब से कहा है, यानी कि पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब को कहा है कि जनाब हम आपको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाएंगे, वहां पे आपको जो उम्मीद दी गई है, यानी कि नून लीग की तरफ से जो उम्मीद दी गई है वो पूरी नहीं होगी। तो आप मतलब प्रेसिडेंट अगर वो बन जाएंगे तो फिर जरदारी साहब क्या बनेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है उनको हमने ये आसरा दिया है कि प्रेसिडेंट जो है मौलाना फजल रहमान बनेंगे अगर चेयरमैन बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर चेयरमैन बिलावल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ऐसा हो सकता है कि सूरत हाल इस तरफ जाएगी, क्योंकि ये बातें मुस्लिम लीग नून के साथ हुई है मौलाना फजल रहमान की कि मुझे प्रेसिडेंट बनाया जाए। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जब मौलाना फजल रहमान ने ये डिमांड की है और जो कि एक्सेप्ट भी किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ साहब ने, तो ये मैं ज़रूर मौलाना को कहूँगा कि शरीफों के वादों पर आप मत जाएं। ये शरीफ जो वादे करते हैं इससे फिरने में ये देरी नहीं लगाते, इन्होंने कभी अपने वादे पर ये पूरा नहीं उतरे। तो ये मौलाना फजल रहमान को जो है ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरह इस्तेमाल किया पहले भी, मौलाना फजल रहमान के पास काफ़ी फोर्सेज है कि वो एक शहर बंद करवा देते, इसलिए तो वो ज़रूर इस्तेमाल हुए हैं मुस्लिम लीग के हाथों एहतजाज के लिए। लेकिन ये है कि उनके वादों पर जो है ना वो वादा वफा कभी नहीं करते हैं। तो अगर वो हमसे कोई वादा लेना चाहते हैं तो आकर हमसे बात करें। मुझे नहीं पता हमारी लीडरशिप से अभी तक इस हवाले से कोई बात हुई है नहीं हुई है। एक आखिरी चीज समझाएं मुझे, आप इतने अच्छा इम्पोर्टेंट हल्का है आपका, और इस हल्के में जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारी इंटेल है, उसमें लोगों ने आपको बड़ा यहाँ पे पजीराई दी है, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी दैट नबील गबोल इज वंस अगेन बीन गिवन अ टिकट ऑफ पीपल्स पार्टी फ्रॉम लेयारी। और वो आपके पीछे मतलब मैंने जो क्लिप्स देखे हैं सोशल मीडिया पे और वैसे भी जो देखे हैं टीवी पे, इतना पुल कैसे अवाम का आपकी तरफ है? बताइए व्हाट हैव यू डन ओवर देयर कि लोग आपके पीछे भाग रहे हैं? देखिए, मैं जब पहली दफ़ा एमपीए बना था लियारी से, मेरी उम्र 25 साल थी, और अभी की अपनी उम्र नहीं बताऊंगा, अभी भी आई एम स्टिल यंग। अभी 26 साल हो गई है। 8वां इलेक्शन है। अच्छा। मैंने नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, ओके। ये लेकिन ये जरूर मैं ये कहूंगा कि ये 8वां इलेक्शन है मेरा। और इस 8वें इलेक्शन में मैंने लियारी की उम्र जो है वो लड़कियां छुपाती हैं लियारी की नहीं, आजकल सियासतदान भी छुपाते हैं, शेख रशीद जैसे सियासतदान भी छुपाते हैं। तो और शेख रशीद तो उसका एक रीजन है छुपाने का कि उसको शादी करना ही नहीं है, और वो पाकिस्तान का सबसे खुशनसीब सियासतदान है। वो कैसे? पाकिस्तान का सबसे खुशनसीब सियासतदान है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा। तो हाँ, नहीं, जिन सियासतदानों की शादी हुई है वो खुशनसीब नहीं है। देखें, जिन एंकरों की शादी होते हुए भी मियाँ बीवी अलग अलग मुल्कों में रहते हैं, उनके लिए भी मुझे तरस आता है। अच्छा। आप समझ गए मैं किसकी तरफ इशारा जी बिल्कुल समझ आ गई। लेकिन जिन लोगों की शादी हुई है सियासतदानों की, तो बहरहाल ये जाती बात नहीं है, और जिन लोगों की एक से ज्यादा शादियां हुई हैं वो तो फिर खुशनसीबी क्या, वो तो बिल्कुल फारिग हो गए। जिन लोगों की नहीं हुई शादी है ना, जिससे में सिर्फ एक शेख रशीद आता है, अच्छा, उसको मैं खुश नसीब कह रहा हूँ। शेख रशीद तो लकी आदमी है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।